हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1897 की क्रांति को पढ़ेंगे घटना चक्र से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1897 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया था। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 के विद्रोह का एक तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तो आगे देखिए 29 मार्च 1897 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड भी दिया गया। देखिए 1897 की क्रांतियों का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1897 के महान विद्रोह का मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया था, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा इससे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोट पदार्थों में से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1897 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। कब हुआ? 10 मई से। ठीक है, 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ के 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। ठीक है, मेरठ से कहाँ चल पड़े? दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हैविट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करते चलना। मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कितने थे? 2200। ठीक है, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। विद्रोहियों ने 12 मई 1897 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ठीक है, 1897 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। ठीक है, 1897 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन सा रहा? कमल और रोटी रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1897 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में एक मिनट, ठीक है, हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में। ठीक है, उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ठीक है, लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, कौन सी थी? व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत, पूछ लेता कई बार। ठीक है, झांसी में जून 1897 रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हो गया। ठीक है, अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो 18 जून 1898 को, और जनरल हुरोज से लड़ते टाइम। ठीक है, रानी की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था, क्या कहा था? भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई ही औरत अकेली मर्द है। लखनऊ अवध, ठीक है, इसको अवध बोलते थे, में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 30 मई 1897 को हुआ। ठीक है,
विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। ठीक है, बिरजिस कादिर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैफवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में कब हुआ? 5 जून 1897 को नाना गोदो पंत, ठीक है, इनका नाम पूरा ये वाला, नाना गोदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को, ठीक है, तात्या टोपे को रामचंद पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वे 1897 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था। उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सहन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी। तो इनके साथ विश्वासघात कर दिया मान सिंह ने। ठीक है, 1897 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में से संबंधित थे। कौन? इसको पढ़ते इधर। 1897 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, असम में 1897 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पुत्र पद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1897 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या में 1897 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे। बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, आगे देखिए, वह तत्कालीन अच्छे इंसान थे। ठीक है, आजकल हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। जितना हमें आज़ादी में हिंदुओं ने साथ दिया उतना ही मुस्लिमों ने भी दिया है। तो हम लोग किसी से भेद नहीं करना चाहिए, भाईचारे की तरह से रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर कर दो। ये बात आप याद रखना, बाई चांस ये पूछ ले किसने कहा था ये बात। ठीक है, इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि ये अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोह में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 1897 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1897 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर कब हुआ? 27 दिसंबर, ठीक है, 1797 को आगरा में हुआ था। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। बताओ, 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधियों ने जो थे उन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार रंजन की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही विस्तार गोल करना होगा। इस प्रकार से कही थी उन्होंने बात। ठीक है, संकट के समय कैनिंग ने यह बात कही थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 1897 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया इंदौर के होलकर, लिखते चलना, ग्वालियर के सिंधिया इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नावा और जिंद के सिख
वह पंजाब के दूसरे शेख सरदार, कश्मीर के महाराजा। ठीक है, तो इनके नाम मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि पूछ लेता है ग्वालियर क्या आप किससे मैच करोगे, तो सिंधिया से मैच करोगे। इंदौर के आप किससे मैच करोगे, होलकर से करोगे। हैदराबाद के आप किससे करोगे, निजाम से करोगे। ठीक है, इस प्रकार से। आप कश्मीर का पूछ ले तो महाराजा। इस प्रकार से आपको मैचिंग के लिए आ जाते हैं। तो ये जो बात है इसको आप जरूर नोट कर दे चलना। ठीक है, तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की इन शासकों तथा सरदारों ने देखी। तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1897 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारण में से एक है। ठीक है, तो अभी बाई चांस फिर से पूछ लिया कथन कारण में, तो आप ऐसी बातों को जरूर नोट कर लेना और अपने दिमाग में अपने जहन में रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल 1897 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1856 से 62 था। ठीक है सर, मैं ये भी याद रख लेना, और इसका नाम लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। जब विद्रोह हुआ तो इलाहाबाद को क्या बना दिया, आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, तो सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1856 में। 1897 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, तो जो 1897 है इसको हम अपने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं, जबकि ब्रिटेन में क्या बताते हैं, इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, इंडियन म्यूटिनी याद रखना। 1897 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1897 क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पाम ईस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक तथा था। ठीक है, 1897 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोह के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूरा अभाव था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। आगे सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1897 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। लखनऊ में 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। इन लोगों के तीनों के नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1897 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। किसने बताया, डब्ल्यू टेलर ने, क्योंकि ये टेलर था। ठीक है, तो इस वजह से इसने हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ के, ठीक है, ऐसे कपड़े जोड़े जाते हैं ना, इस प्रकार से, इससे आप ट्रिक समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। क्यों था, क्योंकि ये जॉन लॉरेंस और सिले, ठीक है, दोनों सीधे साधे समझ रहे अपने आप को। ठीक है, यह सैनिक विद्रोह हो गया, इस वजह से फिर सीधे साधे समझ रहे थे इंडिया के लोगों को। ठीक है, भारत के लोगों को, इस वजह से सैनिक विद्रोह बोल रहे हैं ये लोग। चलिए, इनका नाम आएगा तो इनका नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधे साधे समझ के आप सैनिक विद्रोह समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए। T.R. होल्मस के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होल्मस के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच
क्या था, युद्ध था, ठीक है, TR। तो बर्बरता, ठीक है, सविता, होम्स, इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट करो। आगे बढ़ते हैं। VD सावरकर ने अपनी पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1897 में इस विद्रोह को संयोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा उन्होंने, ठीक है। 1897 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, SS सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1857 था, एक मिनट, ये थी तो ये पर प्रकाशित कब हो गई, इधर हो गई, ठीक है, 1 साल लग गया। मैं प्रकाशित है सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक, सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, अशबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1897 में विद्रोह के कारण की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा RC मजूमदार को 1897 विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो RC मजूमदार को, ठीक है, 1897 का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द मिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1897 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1997 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1897 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इस प्रकार से कहा था, ठीक है। तो ये बात तो अंग्रेजों जैसी कर दी इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये है अपने देश के मजूमदार। आगे देखिए, 1897 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1898 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर लिया गया था, ठीक है। तो इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, ठीक है, सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीतियों का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे पुणे किए जा सके। 1897 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1898 मेजर जनरल जोनानाथ पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1897 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी। 45,000 थी, अब कितनी कर दी, 65,000 कर दी। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से 1:2 का अनुपात रखा गया, ठीक है, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। तो 1897 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1897 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाहियों का जो चयन किया वो गोरखा, सिख एवं पंजाब, क्योंकि इन्हें ये नहीं मतलब कि हमारी स्वतंत्रता क्या है, इन्हें बस लड़ना था, पैसे मिलने थे, ठीक है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, इतनी बात हो गई। अब इसमें जितने भी पॉइंट बताएं, जितने भी फैक्ट्स बताएं, अगर आपने इतने फैक्ट्स याद कर लिए, रट लिए आपने इस पूरी क्लास के, तो आपका एक भी क्वेश्चन 1897 क्रांति से आता है तो आपका गलत नहीं हो पाएगा। बस आपको ये पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने, और एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस में। प्रश्न देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 को की गई थी, ठीक है। देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन केस के स्थान पर कौन सी आ गई? एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका जो प्रशिक्षण था वो दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1897 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको। बाकी ये और देख लेते। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 के विद्रोह का एक तत्कालिक कारण बन गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था तो क्या था? अभी बताया मैंने, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है, यही था।
तो आप ये वाला मत कर देना, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि जैसे हम लोग चर्बी का मुंह में लेंगे तो फिर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस वजह से आपको ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला नहीं कर देना आप, ठीक है, ये नहीं कर देना, आपका यही वाला राइट हो जाएगा। तो इस बात को पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें है ही नहीं कुछ वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो कब, कहाँ, कैसे हुई, कहाँ पर हुई, बैरकपुर में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरकपुर, मंगल पांडे की घटना बैरकपुर, ठीक है। देखिए 29 मार्च 1897 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 29 मार्च 1897 को बैरकपुर में, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, मंगल पांडे तो कहाँ से, बैरकपुर से, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसको मैंने कट नहीं कर पाया, आए देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे सिपाही था, स्टार लगा यहाँ पर, तो ये सभी गलत है, इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे, ठीक है। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये सब गलत, ठीक है, ये सब आपके गलत हो जाएंगे। चलिए देखिए 1897 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया, तो किसे दिया, बख्त खां को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1897 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहिब ए आलम बहादुर शाह खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था, ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसने किया, बख्त खां के पास ही था, ठीक है, उसने ही किया नेतृत्व, बख्त खान ने। आगे देखिए 1897 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। अब आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, जन आक्रोश था कि सैनिक असंतोष था, या ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। तो क्या थी, क्या चीज़ था, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा डी ऑप्शन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए 1897 क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 1897 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था। तो कौन सा था, ए ऑप्शन, WH रसेल, ठीक है, WH रसेल। 1897 में लंदन से प्रकाशित दी टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 1897 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो कहाँ से प्रारंभ हुई, मेरठ से। कब, कौन सी तिथि को हुई, तो ये आपको दिख रहा है 10 मई को, ठीक है। 1897 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, वही मेरठ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1897 क्रांति, तो ये तो मेरठ से हुई, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, 10 मई। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली घटना क्या थी फ्रेंड्स, देखिए, तो ये थी सी ऑप्शन, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, तो ये फ्रेंड्स आपका यही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है।